हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। सच में परमेश्वर महान है। एक बार की बात है, मत्ती किताब उसका 8 अध्याय में यूँ लिखा हुआ है, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने उसके पास आकर घुटने टेक कर कहा, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब जब वो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो अपने कोढ़ से परेशान था, वो अपनी बीमारी से दुखी था। और उन दिनों में क्या था कि जो कोढ़ी होते थे उनको गांव से बाहर रखा जाता था, उनसे कोई मिलना मिलाना नहीं होता था, उनसे कोई लेन देन नहीं होता था, क्योंकि जो कोढ़ी होते थे वो अशुद्ध होते थे और उनसे कोई भी ना तो उनके कोई पास जाता था और उनसे ना कोई लेन देन रखता था। यानी कि एक किस्म में समझा जाए, देखा जाए तो वो अपने आप को मरा हुआ समझते थे। लेकिन जैसे उसको पता लगा कि यीशु मसीह यहाँ आया हुआ है, वो यीशु मसीह के पास गया। उसने ये नहीं देखा कि कौन मुझे क्या कहेगा, कोई मुझे कहेगा हट जा तू तो कोढ़ी है, कोई कहेगा कुछ कहेगा, नहीं। वो यीशु मसीह के पास गया, यीशु मसीह के सामने घुटन टेके और कहा, हे यीशु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब यीशु मसीह ने उस पर दया की, यीशु मसीह ने उस पर अनुग्रह किया, यीशु मसीह ने उसका विश्वास देखा। यीशु मसीह ने देखा कि उसको विश्वास है चंगा होने का। यीशु मसीह ने उसने देखा कि ये मेरे पास आया। कोढ़ी तो बहुत सारे होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं आए होंगे, लेकिन वो आया। उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी, यीशु मसीह के बारे में सुना। उसने भी अपने पापों से मन फिराया, उसने भी अपने पश्चाताप किया और उसने भी कहा कि हाँ यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि मैं भी शुद्ध हो जाऊँ। वो भी चाहता था कि जैसे लोग इकट्ठा बैठते हैं मैं भी उनमें बैठूँ। वो चाहता था जैसे लोग उन्हें इकट्ठे होकर बातें करते हैं, इधर उधर जाते हैं, मिलकर रहते हैं, मैं भी वैसे ही रहूँ। लेकिन वो कोढ़ी होने के कारण वो आ जा नहीं सकता था, किसी के साथ उठ बैठ नहीं सकता था, किसी के साथ खा पी नहीं सकता था। उनको अकेला रहना पड़ता था, क्योंकि उन दिनों में कोढ़ियों की एक कॉलोनी बनी हुई थी और जिसकी वजह से सिर्फ उसमें कोढ़ी रहते थे, उसमें कोई आना जाना नहीं होता था। लोग पता नहीं कैसे वो कहाँ से क्या खाते होंगे, लोग हो सकता है लोग उनको दान देते होंगे, जूठा कुठा या कैसा मर्जी, लोग उनको अलग से देते होंगे, उनके अलग बर्तन होंगे, उनके सब कुछ अलग होगा। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आया तो यीशु मसीह ने उस पर दया की, यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया, यीशु मसीह ने उसे प्रेम किया, क्योंकि यीशु मसीह के लिए मेरे प्रियो सब बराबर हैं। चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो ठीक ठाक हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो बदसूरत हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए। वचन कहता है इब्रानी 11 अध्याय में इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है। और कोढ़ी को विश्वास हुआ, उसने विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और यीशु मसीह ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वो शुद्ध हो गया और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और वो चला गया और वो परमेश्वर की महिमा करता रहा। और यीशु मसीह ने कहा, जा और किसी से कुछ मत कहना। लेकिन बाइबल कहती है कि वो गया और उसने चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह की महिमा करी, उसने चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह के बारे में लोगों को कहा और उसने पूरा प्रचार कर दिया। अब बात यहाँ पे, क्यों नहीं प्रचार करेगा, क्यों नहीं लोगों को वो प्रचार करेगा, क्यों नहीं वो कहेगा, क्यों नहीं वो लोगों को सुनाएगा? जो मरा हुआ था वो जिंदा हो गया, वो तो कहेगा। वो कोढ़ में मरा पड़ा था, पाप में मरा पड़ा था, कोई से बात नहीं करता था, अब लोगों में जाने फिरने लगा, अब लोगों में चलने फिरने लगा, अब लोगों में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, देखो देखो मुझे यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। क्यों नहीं वो यीशु मसीह के गीत गाएगा? मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास आते और घुटने टेकते हैं और यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु तू मुझ पर चंगा कर, तो यीशु मसीह कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और यीशु मसीह हमें शुद्ध करता। तो जब हम भी यीशु मसीह के पास आएँ और उसके सामने घुटने टेक और कहें, हे यीशु मुझे चंगा कर, यदि आप बीमार हैं,
आप दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ भी क्यों ना है, जो भी आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी है, वो यीशु मसीह के सामने रखे और कहे, यीशु तो मुझ पर दया कर और मुझे इस बीमारी से निजात दिला, इस बीमारी से छुटकारा दे। और यीशु मसीह उस बीमारी से आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह।